भागवत कथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म, सामाजिक मुद्दों और सरकारी नीतियों को लेकर कई अहम बयान दिए। उन्होंने हिंदू समाज के अधिकारों, धर्म की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं। गुरुजी, जैसे अभी स्कूलों में जो है फर्स्ट से जो हिंदी और ये सब सब्जेक्ट चालू है, इसी तरह क्या भागवत जो है, जो धर्म से रिलेटेड जो विषय है, संस्कृत या भागवत हर एक जगह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक सरकारी सिस्टम में जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें रामायण और गीता कंपलसरी होनी चाहिए। फर्स्ट से नहीं, थोड़ा सा और आगे जहां समझ सके। आप फर्स्ट से समझ आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे तीन या चार क्लास में पहुंचे तो कम से कम वहां से रामायण और गीता उनको इसलिए पढ़ानी चाहिए जिससे हर एक परिवार को एक सनातनी बेटा और बेटी मिल सके। अगर रामायण पढ़ेंगे तो घर नहीं टूटेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो बूढ़ी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, अगर रामायण पढ़ेंगे तो भाई भाई को मारेगा नहीं, अगर रामायण पढ़ेंगे तो माँ कभी बच्चों से और बहू से दुखी नहीं होगी, अगर बच्चों को रामायण का ज्ञान दे दिया गया तो। प्लस मेरे को समझ में नहीं आया, कोर्ट में गीता की कसम खिला सकते हैं पर स्कूल में बच्चों को गीता नहीं पढ़ा सकते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कभी कभी तो लगता है षड्यंत्र ही है हमारे बच्चों को संस्कृति और धर्म से दूर रखने का। आज भी हमारे देश में लोग कह देते हैं कि स्कूल में आप तिलक लगा के नहीं आ सकते, स्कूल में आप कलावा बांध के नहीं आ सकते। और ये कौन कहते होंगे, आप समझ रहे हो क्यों कह रहे हैं? क्या उन्हें ये राइट है? अगर राइट नहीं है तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं? कहीं स्कूल भी तो धर्म परिवर्तन कराने का अड्डा नहीं बन गए। हमें ये भी, समाज को भी जगना होगा, सरकारों को भी जगना होगा। पैसे भी दें, बच्चे भी दें और बच्चों का धर्म परिवर्तन भी कराएं, ये ठीक नहीं है। टन चावल बांग्लादेश को तब तक न दिया जाए जब तक बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। वो पहले गलती माने कि हाँ, हिंदुओं के साथ यहां बुरा हुआ है और सरकार उसकी जिम्मेदार है, और हम इस गलती को मानते हैं तो उसको फिर, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं ना, हम तो फिर भी दया कर देंगे, पर वो दया करके खा पी के फिर हमारे ही लोगों को मारेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा, वो सरकार का डिसीजन है, मैं तो कोई सरकार का मेंबर नहीं हूं, तो वो तो सरकार ही करेगी, जो करेगी सोच समझ के ही करेगी। पर मेरे अगर कोई विचार मानेगा, विचार सुनेगा या विचार जानना चाहेगा तो मैं कहूंगा उसे एक भी टन चावल भेजने की आवश्यकता नहीं। पहले सरकार वहां की ये डिसाइड करे कि हिंदुओं की सुरक्षा है कि नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश बना कर दे और उन हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, इस बात की गारंटी भरे। तो फिर मोदी जी तो, और हमारे भारत के सभी सनातनी दयालु हैं। क्या टन मांग रहे हैं? 50,000 टन। 50,000 टन मांग रहे हैं ना, की बात कर रहे हैं। तो अभी कितना दे रहे हैं हमारे पास? एक सिप गई। अच्छा देखो, गई, अब तो उसमें हम क्या करें? गई रास्ते में भाई। अरे देखिए, हम उसका नहीं कह रहा हूं, हमें नहीं पता, वो सरकार का अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वो 50,000 टन मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से कहेंगे उन्हें 1,00,000 टन भेजो, लेकिन उससे पहले हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के लिए वहां देश की डिमांड करो कि हिंदू राष्ट्र वहां सबसे पहला राष्ट्र बने, जिससे हमारे हिंदू सब सुरक्षित हो। पार्टियों में बटे हुए हैं, वो एक काम करें, इलेक्शन के 20 दिन होते हैं, 20 दिन में आप जो करना है करो, लेकिन बाकी के जो 345 दिन है वो आप हिंदू बन के रहो, वो आप सनातनी बन के रहो। उसके मिले इलेक्शन के समय आपको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब ले लो जो जिसको मिले, लेकिन उसके बाद जो 345 दिन है वो आप ईमानदारी से सनातनी बनो और सनातन के प्रोग्रेस के लिए काम करो। और जो कुर्सियों पे बैठ जाएं उनको हिंदुओं के हित का काम करना चाहिए, हिंदुओं के हित का काम। अभी मैंने सुना पहले, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने 10-11 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए, तो सनातन बोर्ड बना के उनको क्यों नहीं दे सकते आप 25 करोड़? सरकार तो वो हिंदूवादी थी भाई। शिंदे साहब क्या कहते हैं? हम हिंदूवादी है, यही कहते हैं ना। तो आप जब, पहली बात तो आपको वक्फ बोर्ड को देना ही नहीं चाहिए, ये इनकम टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप क्यों दोगे? और अगर आप दे भी रहे हो तो इट्स ओके, हैं? किया ना, दिया ना, मेरे बाप, अब किया ना, हो गया था ना। अब मैं कह रहा हूं हो क्यों किया? चलो आपने कर दिया तो कम से कम अगर
10 करोड़ आप वक्फ बोर्ड को देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो कम से कम 25 करोड़ आप सनातन बोर्ड बनाकर सनातन बोर्ड बनाइए और 25 करोड़ रुपए सनातन बोर्ड को दीजिए, जहां से मॉडर्न गुरुकुलम तैयार हो सके, जहां गौशाला तैयार हो सके, जहां पे हॉस्पिटल्स तैयार हो सके, और जिनके पास धन नहीं है उनके धन के अभाव को रोककर उनका जो धर्म परिवर्तन हो जाता है उस धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। ऐसा काम हमारी सरकारों को करना चाहिए, जो हिंदूवादी सरकार है। बैठे हुए हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं चलेंगे, आगे बचाओ, और वही बचाते रहे उनको भी। तो जो हमारा इतिहास है उसे आप मेट देंगे क्या? आप मेट दोगे तो तब ये दशा हो रही है। और धर्माचार्यों के नाम पे मैं फिर लिख के दे रहा हूं, भाई कोरे कागज पे साइन ले लो, ये लिखवा लो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, सांसद नहीं बनना, चुनाव लड़ना नहीं है मुझे। कोई अगर ये बहाने बना रहा हो, कोई ऐसे ही करके ब्लेम करते हैं लोग, तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, पर धर्माचार्य जाएंगे तो मेरा देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, ये मेरा लोभ है। अगर इस लोभ में भी आपको कुछ बुरा दिख रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।